तो क्या होगा, यहाँ भी तो 35 बन जाएगा इन सब जगह। जब यहाँ 35 बन जाएगा ठीक तो होती है, लेकिन अंदर से जलने की वजह से बीप करती है। करेंगे डिस्प्ले बैकलाइट के बारे में, जो कि मोबाइल में डिस्प्ले जलती है, वो सारा अच्छे से समझेंगे पूरा किस तरीके से जलती है, कहाँ फॉल्ट आता है, वो आप ठीक कर सकते हैं हमारा इस वीडियो को देखकर। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि कोई वीडियो कहीं से देखते हैं, कोई वीडियो कहीं से। हमारा जो फीस है 19,200 रहना खाना फ्री है। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा कोर्स रहेगा, चिप लेवल रिपेयरिंग, सॉफ्टवेयर, स्कीमेटिक डायग्राम के साथ में। अब आपको इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं, ठीक है। तो आप आना चाहते हैं बुकिंग करा सकते हैं। अगस्त के बैच में कोई सीट खाली नहीं है, सितंबर की बुकिंग चल रही है जिसमें कुछ सीटें खाली हैं। आप सितंबर में आना चाहते हैं, अपना बुकिंग करा सकते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे मैं एक सर्किट बनाया मैंने, जो कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, एक पहले यहाँ पे आप समझो, ये जो आप देख रहे हैं ना डिस्प्ले है, क्या है, हमारा फोल्डर है। इसमें होता क्या है कि जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो हमारा डिस्प्ले आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ कलर दिख रहे हैं। कलर कब दिखते हैं इसमें, जब इसमें बैकलाइट जलती है। इसमें बैकलाइट जलती है जब हमारा इसमें कलर दिखाई देता है। यदि इसमें आपके ग्राफिक आते हैं, जो कलर है ना ये दिखते हैं, लेकिन लाइट नहीं जलती। कलर कब दिखाई देंगे, जो रिपेयरिंग कर रहे हैं ना उनको पता होगा कि आप इस पर बैकलाइट से, मोबाइल से किसी से भी टॉर्च मारते हैं या ऊपर से टॉर्च मारते तो हल्का सा कलर दिखता है। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें ग्राफिक आ रहा है, डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है और कहाँ से इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ठीक है। होता क्या, देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाया है मैंने जिससे कि आपको समझा सकूँ। ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, बैटरी कनेक्टर। अब बैटरी कनेक्टर में एक प्लस पॉइंट है, एक हमारा BSI है, एक ग्राउंड है। जब आप इसमें बैटरी लगा देते हैं, मोबाइल के अंदर बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, बैटरी लगाते हैं इसमें, तो होता क्या है, बैटरी लगाने के बाद आप इनके कनेक्शन ऐसे कर देते हैं, प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, BS और ग्राउंड से ग्राउंड, ठीक है। BSI से BSI, तीनों कनेक्शन आपने कर दिए, ठीक है। करने के बाद जो मल्टीमीटर रहता है आपका, एक मैं मल्टीमीटर ले लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से मैं समझा सकूँ, ठीक है। एक मल्टीमीटर का फ़ोटो ले लेते हैं पहले, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से क्लियर समझा सकूँ। वीडियो हमारे थोड़े लंबे होंगे, लेकिन जानकारी आपको पूरी अच्छे से देंगे। और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे पास कोर्स करने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर है। अब यहाँ पर जो क्या है, देखिए हमारा जो सर्किट है ना, जैसे आपने बैटरी लगाई तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके मोबाइल की बैटरी है वो कितनी चार्ज होती है। जो मोबाइल की बैटरी है आपकी, ये हमारा कितना चार्ज होता है, 3.8 से लेके 4.12 तक की इसमें सप्लाई मिलती है। कितना मिलता है, 3.8 से 4.2 तक की सप्लाई मिलती है। कब मिलती है, जब बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। मैं एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है, हमने बैटरी लगा दी, फ़ोन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में हमारा ग्राफिक आता है, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है। तो इसमें देखिए बैटरी के प्लस से, पहले मैं सर्किट बना देता हूँ, इस पॉइंट से एक आसपास कंपोनेंट हो सकते हैं इसमें, जो कि यहाँ पर कैपेसिटर है, कम ज़्यादा भी मिल सकते हैं। किसमें है ये कनेक्शन, किसमें, सीरीज पैरेलल के बारे में आपको पता है तो ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो बैटरी का प्लस है, यहाँ से क्या होता है, जैसे ही आप इसमें बैटरी लगाते हैं तो एक सीधी सप्लाई हमारी कहाँ आती है, यहाँ से इस IC के एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से IC से बूस्ट कॉइल पे आती है, बूस्ट कॉइल से हमारा इस पे आता है, ठीक है। अब बैटरी कनेक्शन हमारा इस तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, इसे कैसे समझेंगे। इसे समझने के लिए क्या करना है, जो आपका मल्टीमीटर आप इसको बजर मोड पे रख दें, ठीक है, बजर मोड पे रख दें। बजर मोड पे लगाने के बाद मीटर का एक प्रोब आप क्या करेंगे, मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझा सकूं। मीटर का एक प्रोब आप इसका यहाँ पे रखिए बैटरी के प्लस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप इसका यहाँ से इसके यहाँ पे रखिए। अब क्या होगा, यहाँ पे बीप आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बजर आना चाहिए। यहाँ पे बजर आता है तो इसका मतलब क्या है, देखिए बजर आता है तो इसका मतलब क्या है, मेरी बात को समझो और इसको देखें। बजर आता है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी बूस्ट कॉइल है वो अंदर से ऐसे जुड़ी हुई है। क्यों जुड़ी हुई है, देखिए एक सप्लाई कहाँ से जुड़ा है, IC से बूस्ट कॉइल तक, लेकिन यहाँ पे और एक प्रोब कहाँ है हमारा, यहाँ पे, और एक प्रोब कहाँ है मीटर का, इस पे बीप आने का मतलब है कि बूस्ट कॉइल अंदर से ठीक है, जो कि ICओं के इन पॉइंटों को हमारा बूस्ट कॉइल ने यहाँ पे इस तरीके से जोड़ रखा है, ठीक है। तो बैटरी का प्लस तो हमारा कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है,
ठीक है, बैटरी का प्लस कहाँ है हमारा, सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल ख़राब है तो हमारा ये दोनों पॉइंट आईसी के आपस में बीप नहीं करेंगे। यदि ये बीप करते हैं तो बूस्ट कॉइल आपकी एकदम सही है, एकदम ओके, बूस्ट कॉइल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में क्या करना है, ये हो गया हमारा बूस्ट कॉइल का काम। अब इसमें से एक किसी पॉइंट से ये डायोड जुड़ा होता है। अभी वोल्टेज भी बताऊंगा मैं कैसे चेक करने हैं। अब इसके बाद में हमारा जो सर्किट है, जो डायोड का माइनस है वो यहाँ पे जुड़ता है, और जो डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा, ये इनका सर्किट आप यहाँ से जोड़ते हैं इस तरीके से, इनके कनेक्शन ऐसे करते हैं। जब भी तो हमारी लाइट जलती है, ये मदरबोर्ड में कनेक्टर होगा। यदि ये कनेक्टर लूज है या सही है, कार्बन है, टेढ़ा है या कोई दिक्कत है, पहले आप कनेक्टर चेक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में सर्किट देखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हमारा डायोड कनेक्शन है इसका। अब जो आईसी है हमारी, इसके 2 पॉइंट क्या होंगे, ग्राउंड होंगे। आप मदरबोर्ड में चेक करना, मीटर से ग्राउंड होंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे ग्राउंड हो गए। अब जो ये लाइन है हमारी बीच में, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एफ बी। एफ बी का मतलब हो गया फीडबैक की लाइन। जो फीडबैक की लाइन है ये हमारी कहाँ जाती है, यहाँ से निकल के डायोड के माइनस पे ऐसे आईसी तक, इससे यहाँ तक जुड़ जाती है कनेक्टर तक। तो क्या है, हमारी दोनों लाइनें यहाँ तक जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बूस्ट वोल्टेज कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, वो भी समझेंगे। अब एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पे, एक मैंने फोटो लगाया है आपको समझाने के लिए। इसकी वैल्यू का कोई चक्कर नहीं है इसमें, आप मदरबोर्ड में चेक करेंगे दूसरे में या किसी में, वहाँ से वैल्यू चेक करके लाने। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे सर्किट होता है। तो ये लाइन हमारी यहाँ से रेजिस्टेंस पर आती है, इसके बाद यहाँ से सीपीयू में चली जाती है। हो सकता है 1-2 कंपोनेंट इसमें हो। ये रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, सीरीज में। अब इस लाइन को बोलते हैं EN सिग्नल। EN सिग्नल कैसे काम करता है ये भी अभी समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे अच्छे से। देखिए, आपने बैटरी लगाया, यहाँ पे बैटरी कितना चार्ज है हमारा, 4 वोल्टेज तक। बैटरी कितना चार्ज है हमारा इसमें, 4 वोल्टेज तक। तो 4 वोल्ट जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी लगाई तो 4 वोल्ट कहाँ पहुँचेगा हमारा, इस कैपेसिटर पे। क्यों पहुँचा, क्योंकि ये बैटरी के प्लस से कनेक्शन है इसका। अब ये सप्लाई आपकी कहाँ तक आ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई जुड़ी हुई है। इसके बाद यदि बूस्ट कॉइल आपकी ठीक है तो आईसीओ के इन दोनों पॉइंटों पर 4 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। कब, जब बूस्ट कॉइल आपकी ये ठीक होगी। यदि बूस्ट कॉइल ख़राब होती है तो आईसी का एक पॉइंट जो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है उस पर ही सप्लाई मिलेगी, सीधा ऐसे, जो भी एक जुड़ा है, इधर से या उधर से, वो चेक करना मदरबोर्ड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद सप्लाई मिलेगी। बूस्ट कॉइल ख़राब है तो एक पे आएगा, एक पे नहीं आएगा। बूस्ट कॉइल ठीक है तो दोनों पे सप्लाई आती है। अब क्या करना है, जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो जो यहाँ कितना वोल्ट था, जितना बैटरी चार्ज होगा 4 वोल्ट तक, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 4 वोल्टेज मिलेगा। इसमें एक गहरी बात निकलेगी अभी, वो आपको समझना है। इसमें 4 वोल्ट तक आपको यहाँ पे मिला, ठीक है, क्या है, 4 वोल्टेज तक यहाँ पे मिला। 4 वोल्टेज मिलने के बाद 4 वोल्टेज यहाँ तक पहुँचा। अब ये डायोड है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि डायोड में प्लस माइनस किधर होते हैं। तो देखिए, डायोड में जिधर लाइनिंग होती है ना, ये माइनस होता है। अभी एक वीडियो डाला था मैंने, बहुत से भाइयों को भी नॉलेज या जानकारी नहीं है, तो वो कह रहे थे कि लाइनिंग वाला पॉइंट प्लस का होता है, जो कि उन्हें जैसी देखिए, जिसको जैसी नॉलेज है वो वैसे ही बात करेगा। यहाँ पे जो है ये प्लस पॉइंट होता है डायोड का, तो प्लस पे सप्लाई आती है, माइनस से यहाँ से निकल के इस कनेक्टर पे जाती है। कितना वोल्टेज आएगा, 4 वोल्टेज से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वोल्टेज इसकी डायोड के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज जैसे ही कम होगा, ठीक है, लेकिन ये लाइन हमारी कहाँ तक जुड़ी है, फीडबैक की लाइन कहाँ से है, डायोड के माइनस से। तो 4 वोल्ट यहाँ तक पहुँच गया, 4 वोल्ट, ठीक है, 4 और 4 वोल्ट हमारा बात एक ही है, यहाँ तक पहुँचा। इसे पहुँचने के बाद फीडबैक की लाइन पर कितना मिलेगा, यहाँ पर भी 4 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। अब ये सप्लाई यहाँ पर क्यों आती है, फीडबैक की लाइन पे? फीडबैक की लाइन पे सप्लाई इसलिए आती है क्योंकि जैसे ही आपने बैटरी लगाया, बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से लाइन निकल के हमारी इस पे आती है, यहाँ से यही लाइन निकल के डायोड के माइनस से होके, डायोड के प्लस से होके डायोड के माइनस पे जाती है,
और ये माइनस प्लस का सर्किट जो हमारा कहाँ से जुड़ा है, सीधा यहाँ तक। तो इतने सर्किट में आपको क्या मिलेगा, 4 वोल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह 4 मिलेगा, जो मैंने अभी नीली लाइनिंग बनाई है, आप यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेगा। और आप अपने नोटबुक पर डायग्राम बनाना चाहते हैं, बना के रख सकते हैं, आपके भविष्य में भी काम आएगा। तो यहाँ पे 4 वोल्ट इतनी जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये 4 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, इस पॉइंट पे, 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 प्लस फीडबैक की लाइन पे। अब मोबाइल के अंदर जो ऑन ऑफ बटन होता है, क्या होता है, ऑन ऑफ बटन जैसा भी है, तो आप इसको क्या करते हैं, एक तो ग्राउंड होता है, ये एक सीपीयू से आता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो हमारा EN सिग्नल सीपीयू से इस आईसी को EN सिग्नल आता है। लेकिन EN सिग्नल आने से पहले आपको क्या चेक करना है, इस लाइन पर वोल्ट, इस लाइन पर वोल्ट, इन लाइनों पर सेम वोल्टेज आना चाहिए जितना बैटरी चार्ज होगा, ठीक है। तो हमारा सर्किट पूरा सही है। इतना चेक कर लिए। इतना चेक करने के बाद जैसे आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी इस रेजिस्टेंस पे 2 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। कहाँ से, सीपीयू के अंदर से 2 वोल्ट की सप्लाई आनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो इसका मतलब सीपीयू यहाँ से काम कर रहा है। और इस पॉइंट पे 2 वोल्ट नहीं आते, तो इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है अंदर से ख़राब हो चुकी है। ये यहाँ पर आपको कोई जंपर नहीं करना, यहाँ पे क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ही लगाना है, ठीक है। कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके से लगाते हैं, कहाँ मिलेगा, कौन से सेक्शन, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जब यहाँ वोल्टेज है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है। जैसे आप रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, 2 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से जुड़ के अंदर से यहाँ तक पहुँची। तो क्या हुआ, सीपीयू ने इसको EN सिग्नल दिया। किस लिए दिया, क्योंकि आईसी को ऑन करने के लिए। बाकी का आईसी का सारा सर्किट सही है। जैसे ही यहाँ पे 2 वोल्टेज या 1.8 की सप्लाई आएगी, हमारी सप्लाई को आते ही क्या होगा, ये आईसी ऑन होगी। जैसे ही ऑन होगी तो जो हमारा फीडबैक की लाइन है ना, ये यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बना देगी। बूस्ट वोल्टेज ये नहीं बनाता, मैंने आपको बताया था, जो डायोड होता है इसका सर्किट सिंबल ऐसे होता है, प्लस से माइनस की तरफ देता है, ठीक है। जब ये लाइन है ना हमारे, जैसे यहाँ पे अंदर स्विचिंग करेगी, आईसी की प्रोग्रामिंग होती है, वो अपने आप वैसे काम करेगी। तो हमारा बूस्ट वोल्टेज यहाँ से इस लाइन पे, येलो वाली लाइन देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 35 वोल्टेज के करीबन मिलेगा। 35, 30, 40, 50 हर सर्किट में अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो फीड वोल्ट यहाँ पे सप्लाई हमारी जो मिली, फीडबैक से 35 वोल्ट 40 वोल्ट के करीबन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या हमारा आईसी पूरा काम अच्छे से कर रही है। अब मैं बता रहा था डायोड, जो डायोड है ना आपका, इसमें क्या है, जो डायोड है, देखिए डायोड का काम होता है प्लस से माइनस की तरफ सप्लाई देना। इसने क्या किया, 4 वोल्टेज यहाँ से लेके और यहाँ से इसको दे दिए थे, ठीक है। इसको देने के बाद जो हमारा सर्किट है, अब 50 वोल्ट की सप्लाई या 35 वोल्ट की जो भी बनता है हमारे सर्किट में, जो भी बनता है इसमें सर्किट में, अब क्या हुआ, वो सप्लाई हमारी यहाँ डायोड के इधर तक रहेगी। कितनी, जो भी 35 वोल्ट या 40 वोल्ट जो भी बनेगा वो हमारे डायोड के इधर इधर रहेगा और इस फीडबैक की लाइन पे रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि डायोड माइनस से प्लस की तरफ करंट नहीं देता। अब मान लो आपने डायोड हटा दिया और यहाँ पे आपने जंपर कर दिया, एक गलती से मत करना, आपने जंपर कर दिया तो क्या होगा, यदि यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बन जाते हैं, तो बूस्ट वोल्टेज बन जाते हैं तो देखिए फीडबैक की लाइन कहाँ से जुड़ी थी हमारी, यहाँ से होके यहाँ तक जुड़ी है और यहाँ पे 35 वोल्टेज बन गया। तो क्या होगा, यहाँ भी तो 35 बन जाएगा इन सब जगह। जब यहाँ 35 बन जाएगा तो क्या होगा, आपके बैटरी के प्लस पे भी तो 35 पहुँच जाएगा यहाँ से। जब बैटरी के प्लस पे 35 पहुँचेगा तो आपका क्या होगा, फ़ोन के अंदर से धुआं निकल सकता है। जहाँ जहाँ बैटरी की सप्लाई जा रही होंगी पूरा फ़ोन शॉर्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। हुआ किस वजह से, आपकी एक गलती की वजह से, एक जंपर की वजह से आप पूरा फ़ोन को डेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, 1.8 से 2 की सप्लाई चेक करनी है, फीडबैक की लाइन चेक करनी है, प्लस ये देखना है जैसे हम स्विचिंग करते हैं तो हमारा डायोड यहाँ पे वापस वोल्टेज तो यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है। तो डायोड चेक करना है, बूस्ट कॉइल चेक करना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप फ़ोन ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमारा फ़ोन अपने आप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है,
तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ऑन होता है ना तो ये जो बूस्ट कॉइल है ये अंदर से ठीक तो होती है, लेकिन अंदर से जलने की वजह से बीप करती है। जब इस पर बूस्ट बोल्ट बनता है ना तो करंट को जो है फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर जो हमारा हीट होने लगती है। जब ये हीट होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है, डिस्प्ले सेक्शन के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा रहा है या लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। जो मीटर है ना इसको हम डीसी पर रखेंगे, डीसी पर रखें, एक पॉइंट आप इसका मदरबोर्ड में कहीं भी ग्राउंड कर दें, और जो प्लस वाला पॉइंट है पहले बैटरी के प्लस पे चेक करेंगे कितना वोल्ट है। तो यहाँ पे जो भी वोल्ट होगा वो आपको दिख जाएगा, 4 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। और आपको जानकारी तो होनी चाहिए इसके बारे में। अब इसके बाद यही सप्लाई हम यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ ओके है। यही सप्लाई हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ ओके है। यही सप्लाई हम फीडबैक पे चेक करेंगे, ओके है। यही सप्लाई हम जहाँ जहाँ मैंने आपको बताई है सारी जगह ये सप्लाइयाँ आपको चेक करनी है। तो इसमें क्या होगा कि आपका कहाँ फॉल्ट है, किधर फॉल्ट है, वो आप अच्छे से इसमें समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कोशिश किया है कि आपको आसानी से इस वीडियो में डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में समझा सकूं। देखिए वीडियो बनाने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं ना, यदि ये जो फॉल्ट मैंने बताए इस तरीके से आपने अपने मदरबोर्ड में चेक किया, जो भी लाइन प्रॉब्लम में है उस पर ही काम करें, ठीक है। पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये वीडियो अच्छे लगते हैं और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे पास में आ सकते हैं।